हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ हिस्ट्री के जो पुरातात्विक साक्ष्य है यानी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है उसके बारे में पढ़ा है। अगर आपने इससे पहले हमारी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आइकॉन में आपको वीडियो मिल जाएगी, प्लीज़ आप उन्हें देखिए ताकि हमारे प्राचीन इतिहास के साक्ष्यों के बारे में हमें पता चले। देखिए, हमने इसके अंदर साहित्य कंप्लीट कर लिया और हमने पुरातात्विक साक्ष्य कंप्लीट कर लिया। आज हम यहाँ विदेशी वृत्तांत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बहुत से लोग हैं जो विदेशों से आए हैं और प्राचीन भारत के बारे में हमें उल्लेखित करते हैं, यानी उनके द्वारा लिखी गई बहुत सी पुस्तकें हैं जो हमें बताती है कि प्राचीन भारत हमारा कुछ इस प्रकार था। तो हम वही टॉपिक यानी विदेशी वृत्तांत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विदेशी वृत्तांत की बात करें तो 3 जगह से भारत में लोग आए हैं। एक तो है यूनान, रोम जो कि यूरोप महाद्वीप के अंदर आता है। यूनान, ईरान, रोम, इनके लेखक हमारे भारत में आए हैं, रहे हैं और उनकी जो पुस्तकें हैं उनके माध्यम से हमें प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है। दूसरी बात करें तो चीनी लेखक, तो बहुत से हमारे पड़ोसी देश है चीन, तो वहाँ से भी भारत में आए हैं और उनका शायद उस समय उन्होंने राजनीतिक पक्ष का नहीं लिखा, लेकिन फिर भी उनके इतिहास, उनके पुस्तकों के बारे में हम अपने प्राचीन इतिहास को देख पाते हैं। और तीसरा है हमारा अरबी लेखक। तो चलिए हम एक एक को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम यूनानी लेखक के बारे में बात करते हैं। देखिए, यूनानी लेखक में अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे आते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस आपको बहुत अच्छे से पता भी है कि पहले थे, हिस्ट्री के पिता कहे गए हैं, इतिहास के पिता कहे गए हैं और इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। देखिए, इससे पहले क्या इस इतिहास नहीं था? नहीं, इतिहास था, लेकिन इन्होंने क्रमबद्ध रूप से इतिहास लिखने की कोशिश की है, इसीलिए हम इनको इतिहास का पिता कहते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम इतिहास के बारे में जान पाते हैं। तो इनका नाम तो याद रखिएगा, ये यूनान से हैं और इनका नाम जो हेरोडोटस, और इन्हें हिस्टोरिका बुक लिखी है। देखिए, इनके बुक में बहुत सारी काल्पनिकता थी जो सच्चाई से परे थी, लेकिन जो मेन और बहुत इम्पोर्टेंट थी वो थी मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई इंडिका। देखिए, बहुत पॉपुलर थी इंडिका, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय यानी मौर्य काल के समय ये भारत आए थे। सेल्यूकस निकेटस ने इनको यहाँ पे रखा था राजदूत के रूप में। तो इनकी जो इंडिका थी जो हमें बहुत सारे भारत के प्राचीन इतिहास यानी अपने मौर्य काल के बारे में इंडिकेट करता है। और हम अगर बात करें तो टॉलमी की बात करें तो ये ज्योग्राफी यानी भूगोल पर, भारत के भूगोल पर इन्होंने, ज्योग्राफी का भी कहते हैं इसकी बुक का नाम। तो टॉलमी जो थे ज्योग्राफिकल थे और इन्होंने भूगोल पर हमारे लिए बहुत सारी रचनाएं इनकी मिलती है। अगर हम नेक्स्ट यूनानी लेखक की बात करें तो प्लिनी थे। प्लिनी ने लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री। देखिए, नेचुरल हिस्ट्री जो कि भारत के पशु पक्षी पेड़ पौधों इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। यानी अगर हम यूनानी और रोम लेखकों के इन पुस्तकों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें भारत के प्राचीन इतिहास की बहुत सारी जानकारी मिलती है और इनके बुक का नाम देखकर इनका पूछा भी जा सकता है। तो इनके बारे में हम बहुत डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लेकिन इनकी बुक और इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम चीनी लेखक, देखिए चीनी लोग भी बहुत सारे भारत आए थे, उसमें से पहले थे फाहियान। देखिए, फाहियान की अगर हम बात करें तो फाहियान ने एक बुक लिखी थी फो क्यू की। देखिए, ये जो आए थे ये मौर्य चंद्रगुप्त यानी गुप्त वंश के काल में भारत आए थे और चंद्रगुप्त सेकेंड, स्कंदगुप्त, बहुत से प्रतापी राजा हुए थे, इनके बारे में इन्होंने वर्णन किया। यानी उनकी बुक अगर हम पढ़ें तो हमें गुप्त वंश की बहुत सारी जानकारी मिलती है। ये लगभग 5वीं शताब्दी, 4वीं और 5वीं शताब्दी में भारत आए थे। कौन? फाहियान। अब हम बात करें दूसरे जो हमारे चीनी लेखक है हेनसांग, इन्हें हेनसांग भी कहते हैं, हेनसिक्की भी कहते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी सी यू की और ये हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। हर्षवर्धन एक प्रतापी राजा थे, यानी हम ये मान लेते तो ये 7वीं शताब्दी के समय भारत आए थे। और हर्षवर्धन जो कि भास्कर वर्मा के साथ कैसे युद्ध में करते हैं, किस प्रकार से अपने भाई की मृत्यु का बदला लेते हैं, ये सारी चीज़ें हेनसांग ने हमें हर्षवर्धन के काल के बारे में बताती है। तो इनकी बुक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक और चीनी लेखक थे इत्सिंग। देखिए, इत्सिंग जो थे वो 7वीं शताब्दी के एंड में भारत आए
थे और इन्होंने बौद्ध ग्रंथ का यहाँ रह के अध्ययन किया था। और यहाँ की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी जो हमने आगे साक्ष्य के रूप में बात की थी, विक्रमशिला और नालंदा, उनमें रहे थे और बौद्ध का अध्ययन किया। और अपनी पुस्तक में विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अरबी लेखक, देखिए अरबी लेखक वो है जो हमारे पड़ोस के भी पड़ोसी देश हैं, यानी कि ईरान, इराक, सीरिया, मिस्र, वो लेखक भारत आए थे। तो उनमें थे सबसे पहले सुलेमान। देखिए सुलेमान की अगर बात करें तो इन्होंने पाल और प्रतिहार शासकों के इतिहास का लिखा है। पाल और प्रतिहार शासकों का इतिहास हमें पता चलता है तो वो सुलेमान के द्वारा लिखा गया है कि किस प्रकार से प्रतिहारी राजा थे, जो कि हमारे ये जो पृथ्वीराज चौहान थे उस समय के थे, जो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। इन सभी के बारे में ये बताते हैं। सेकंड बात करें तो अल मसूदी भारत आया था और इसने राष्ट्रकूट शासकों यानी दक्षिण भारत में रहने वाले शासकों का पूर्ण रूप से और बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। लेकिन अगर अरबी शासकों में हम कहें कि सबसे ज़्यादा लेखक कौन था, अच्छा, तो वो था अल बरूनी। अल बरूनी जो था उसने बुक लिखी थी तहकीक ए हिंद, जिसमें उसने भारत की बहुत सारी प्राचीन इतिहास के बारे में बताया है कि हाँ, भारत में बहुत विद्वान लोग रहते थे, बहुत अच्छे लोग रहते थे, और उनके द्वारा लिखे गए इतिहास के बारे में बताया। देखिए महमूद गजनवी जो कि 1017 से 1027 तक जो हमारे भारत पे आक्रमण करता है, सोमनाथ मंदिर को लूटता है, वो व्यक्ति अल बरूनी को अपने साथ ले जाता है और वो भारत का एक बहुत ही ऐतिहासिक वर्णन करता है। तो इस प्रकार से हमने इतने सारे लेखक को देखा, भारत के प्राचीन इतिहास को देखा, जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनकी बुक या उनके नाम से हमें पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और आपके कमेंट्स वैल्यूएबल हो, हमें अच्छे लगते हैं कि हमारा छोटा सा प्रयास आपके लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू।